नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो कोहरे से ही जन्मी थी और शायद कोहरे में ही कहीं गुम हो गई। ये कहानी एक सर्द, वीरान रात की है, एक सुनसान रास्ते की है जहां एक ढाबा आज भी शायद मुसाफिरों का इंतजार करता है। ये शब्द इस पूरी कहानी का सार हैं। समझ लीजिए ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक चेतावनी थी, एक ऐसा राज जो उस रात खुलने वाला था। तो चलिए इस कोहरे में और गहराई तक उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है मनोहर से, एक बंजारा जो उस रात सिर्फ जानलेवा ठंड से नहीं बल्कि अपनी किस्मत से भी जूझ रहा था। सोचिए जरा, दिसंबर की वो कड़कड़ाती रात, टेम्परेचर लगभग 0 और कोहरा इतना घना कि हाथ को हाथ न दिखे। ऐसे में 40 साल का मनोहर, जो चूड़ियां बेचकर गुजारा करता था, अपनी साइकिल को घसीट रहा था। बस उसे इतना पता था कि अगर अगले कुछ मिनट में कोई पनाह नहीं मिली तो सुबह उसकी बर्फ की मूर्ति ही मिलेगी। और ठीक उसी वक्त जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, कोहरे के उस समंदर में उसे एक पीली सी रोशनी टिमटिमाती हुई दिखी। अब सवाल ये था कि उस वीराने में वो रोशनी जिंदगी की किरण थी या मौत का फंदा। पर मनोहर के पास सोचने का वक्त था ही कहां। तो इस रोशनी के पीछे पीछे मनोहर पहुंचा एक पुराने से ढाबे पर। आसरा तो मिल गया, हाँ, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी छठी इंद्री ने बता दिया कि कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। हवा में गीली मिट्टी, कोयले और सीलन की एक अजीब सी महक थी और सन्नाटा। ढाबों में जैसा शोर शराबा होता है ना, बर्तनों की खनक, लोगों की बातचीत, वैसा कुछ भी नहीं था। वहां बस एक अजीब सी भारी खामोशी थी जिसे सिर्फ एक हुक्के की गुड़गुड़ाहट तोड़ रही थी। मनोहर ने हिम्मत करके कुछ पूछने की कोशिश की ही थी कि एक गरजदार आवाज ने उसे चुप करा दिया। ये आवाज थी ठाकुर विक्रम सिंह की। आवाज में रौब था, हुक्म था और एक अजीब सी बेचैनी भी। ढाबे के मालिक दीनदयाल ने जब मनोहर को चाय का कुल्हड़ थमाया तो मनोहर की उंगलियां गलती से उसके हाथ से छू गईं। और दीनदयाल का हाथ, यकीन मानिए, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। इतना ठंडा कि मनोहर के पूरे जिस्म में एक सिहरन सी दौड़ गई। ये पहला इशारा था कि यहां कुछ भी नॉर्मल नहीं है। खैर, रात तो काटनी थी, तो मनोहर ने बस माहौल को हल्का करने के लिए भूत प्रेत के किस्सों की बात छेड़ दी। और जैसे ही उसके मुंह से भूत शब्द निकला, सामने अंगीठी में जल रही आग का रंग अचानक पीले से नीला हो गया, जैसे किसी ने उस शब्द पर अपनी हाजिरी लगा दी हो। माहौल में इतनी टेंशन थी, लेकिन फिर भी हुक्का पी रहे एक बुजुर्ग रामू काका ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। और ये कोई आम कहानी नहीं थी, ये उस जमीन की कहानी थी जिस पर वो सब बैठे थे। तो कहानी हमें ले जाती है 50 साल पहले। यहीं पास में एक गांव था, सुंदरगढ़। वहां के पुजारी की एक बेटी थी, लाजो, और उसकी शादी किशन नाम के एक किसान के बेटे से तय हुई थी। लेकिन गांव के जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह की गंदी नजर लाजो पर थी। उसने लाजो के लिए रिश्ता भेजा, पर पुजारी ने साफ मना कर दिया। बस ठाकुर अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया। शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे और ठाकुर ने तय कर लिया कि वो लाजो को किसी भी कीमत पर जबरदस्ती उठा लेगा। ठाकुर ने पुजारी से कहा था कि लाजो को उसकी हवेली की शोभा बना दो। सोचिए कैसी भाषा है। और जब पुजारी ने मना किया तो वो इनकार विक्रम के सीने में खंजर की तरह लगा। उसका गुरूर सब कुछ था। और अब कहानी एक भयानक मोड़ लेती है। रामू काका ने जो बताया उससे मनोहर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सिर्फ कहानी नहीं सुना रहा था, वो अपना गुनाह कबूल कर रहा था। उसने बताया कि शादी से 2 दिन पहले ठाकुर, दीनदयाल और खुद उसने, मतलब रामू काका ने लाजो को अगवा किया। जब लाजो ने कहा कि वो मर जाएगी और ठाकुर की नहीं होगी, तो गुस्से में अंधे ठाकुर ने अपनी ही पगड़ी से उसका गला घोट दिया। और इस गुनाह में दीनदयाल ने लाजो के पैर पकड़ रखे थे और रामू काका ने उसके हाथ। वो तीनों उसके कातिल थे। और फिर लाश को पास के ही एक सूखे कुएं में फेंक दिया। अब मनोहर को समझ आ रहा था कि वो सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहा, वो एक जिंदा श्राप के बीच बैठा है। ये कोई किस्सा नहीं, ये एक कबूलनामा था। ठीक 1 साल गुजरा। वही अमावस्या की रात, तीनों कातिल फिर से उसी जगह पर थे। और तभी घने कोहरे में से उन्हें पायल की आवाज सुनाई दी, छम छम। और उनके सामने लाजो खड़ी थी। पर वो लाजो नहीं थी, उसका जिस्म नीला पड़ चुका था
और आंखें आंखें कोयले की तरह दहक रही थीं। उसने कुछ कहा नहीं, बस उन्हें देखा, और उसकी उसी एक नज़र ने सब कुछ तय कर दिया। लाजो की उस एक नज़र ने ही तीनों का हिसाब कर दिया। सबसे पहले रामू काका, वो डर के मारे दिल का दौरा पड़ने से वहीं ढेर हो गया। फिर दीनदयाल, उसे ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे उठाकर सीधा जलती हुई अंगीठी में फेंक दिया हो, जिससे उसका चेहरा पिघल गया हो। और आखिर में ठाकुर, उसने अपनी बंदूक से लाजो पर गोलियां चलाईं, लेकिन वो उसके आर पार निकल गईं। जब उसे समझ आया कि वो एक रूह से लड़ रहा है, तो उसने आखिरी गोली अपने सिर में मार ली। और जैसे ही रामू काका की कहानी खत्म हुई, ढाबे की रोशनी मद्धम पड़ गई, और मनोहर के सामने बैठे लोग अब वो नहीं थे। वो अपने असली भयानक रूप में थे। ठाकुर का आधा सिर गोली से उड़ा हुआ था, रामू काका का शरीर नीला और सड़ा हुआ था, और दीनदयाल का चेहरा एक जला हुआ, पिघलता हुआ मांस का लोथड़ा था। अब मनोहर को यकीन हो गया कि वो जिंदा लोगों के बीच नहीं है। और इतने खौफ के बीच कोने में बैठी लाजो की रूह उठी। वो मनोहर के पास आई और अपनी सूनी कलाई आगे करते हुए बोली, मेरे लिए पहनोगे ना भैया? किशन को लाल चूड़ियां बहुत पसंद थीं। एक अतृप्त आत्मा की वो आखिरी मासूम सी ख्वाहिश उस खौफ पर भी भारी पड़ गई। लाजो की ये अधूरी ख्वाहिश, और उधर रात भी अब खत्म हो रही थी। मतलब उस श्राप का असर भी अब कमजोर पड़ रहा था। अब सुबह होने से पहले का वक्त था, और तभी दूर से मुर्गे की बांग सुनाई थी। एक ऐसी आवाज जो उस दूसरे दुनिया के सन्नाटे को चीर गई। सुबह हो रही थी, और ये आवाज उन रूहों के लिए खतरे की घंटी थी। ये आवाज सुनते ही उन रूहों में जैसे भगदड़ मच गई। उनके जिस्म धुएं में बदलने लगे, और वो सब एक साथ चिल्लाए, भाग मुसाफिर भाग, सूरज निकलने से पहले निकल जा यहां से। ढाबे की दीवारें भी अब कोहरे में घुलने लगी थीं। मनोहर ने एक पल नहीं गवाया, अपनी साइकिल उठाई और बिना पीछे देखे अपनी पूरी जान लगाकर भागा। मनोहर तो उस रात जैसे तैसे बच निकला, लेकिन एक सवाल आज भी उस कोहरे में गूंजता है। क्या उस रात के बाद फिर कभी किसी मुसाफिर को वो पीली रोशनी दिखी? क्या वो ढाबा आज भी उसी कोहरे में किसी भटके हुए मुसाफिर का इंतजार करता है? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए कोहरे में ही दफन रहेगा।